झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन भी देखने को मिला। गुरुजी इस राज्य की आवाज थे। उन्होंने कहा, जैसा संघर्ष गुरुजी ने किया शायद कोई नहीं कर सकता है। बेहतर राज्य के लिए आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम मजबूती से आने वाले समय में काम करेंगे। हमारी सरकार गांव में चलने वाली है। बीजेपी की सरकार वाले राज्य की स्थिति क्या है ये भी आप देख लीजिए। आज सदन ने गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित तो किया है, पता नहीं केंद्र सरकार क्या करेगी। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित हुई है अनिश्चितकाल के लिए, यानी आज आखिरी दिन रहा। लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई तो हमने देखा किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इराद देखने को मिला। कई ऐसे मुद्दे जो है वो सदन के पटल पर भी रखे गए। साथ ही साथ गुरु जी को जो भारत रत्न देने की मांग वाले जो प्रस्ताव थे उसे भी पारित किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिरी में उन्होंने अपना संबोधन दिया। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। राकेश, अब बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। ये जो पूरक मानसून सत्र था उसका आज समापन हो गया और 4 दिनों का ये पूरा जो कार्य दिवस रहा, अगर उसको देखें तो विपक्ष के अपने शोर थे, विपक्ष के अपने मुद्दे थे, अपने मसाइल थे, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के अपने इशू थे और इन दोनों के टकराव के बीच आपने देखा होगा कि सरकार का तो बिजनेस हो गया, लेकिन आम जनता से जुड़े हुए जो सवाल जो माननीय हर बार अपने क्षेत्र को लेकर उठाते हैं, वैसे सवाल इस बार इस सेशन में नहीं आ पाए। तो उसका कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको मलाल जरूर होगा। बहरहाल इस पूरे सेशन की अगर बात करें तो सत्ता और विपक्ष के टकराव के बीच में ही ये सेशन जो है वो निकला, लेकिन सरकार का अपना बिजनेस हो गया। भारी भरकम अनुपूरक बजट भी पेश हो गया और इसके अलावे जो प्रमुख मसले थे उसका भी सरकार ने हाउस से एड्रेस करने की कोशिश की। आखिरी वक्त में आपने देखा होगा कि सत्र के आखिरी दिन आज सर्वसम्मति से आप कह सकते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिले, इसको लेकर हाउस से एक प्रस्ताव भी पास कर केंद्र को भेजा जाएगा। तो हाउस से वो प्रस्ताव भी पास हो चुका है। हालांकि इसमें 2 और नामों का भी जिक्र जो है वो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से रखा, जिसमें एक नाम जो है वो विनोद बिहारी महतो का है। तो 2 नाम है और गुरुजी के साथ साथ उन 2 नामों का भी जिक्र जो है वो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से रहा और ये कहा गया कि जब गुरुजी का नाम सरकार केंद्र के समक्ष भेजे तो इन दोनों नामों को भी उसमें शामिल करे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम है उसमें और एक दूसरा नाम जो है वो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का नाम है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि समापन भाषण जो मुख्यमंत्री का रहा, लगभग 30 मिनट मुख्यमंत्री का वो भाषण रहा और उस पूरे भाषण में मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो। राकेश, और हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह भी कहते हुए सुना कि सदन से तो प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन केंद्र सरकार न जाने वो क्या करेगी। दूसरी तरफ हमने ये भी इस बार की अगर सदन की कार्यवाही की बात करें मानसून सत्र के दौरान, अक्सर हमने देखा है कि विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहां तक कि पक्ष के विधायक और मंत्री भी बेल के पास जाकर मौजूद वहां पे हंगामा करते हुए नजर आए। ऐसे में नीरा यादव ने भी कई तरह के सवाल उठाए कि पहली बार हमने देखा है कि पक्ष के भी विधायक और मंत्री जो है बेल के पास जाते हैं और हंगामा करते हैं। नहीं, देखिए अंकिता, ये पहली बार नहीं है। इस तरीके की तस्वीर इस विधानसभा में पहले भी देखा गया है। इससे पूर्व भी जो सत्र हुए उसमें भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी। सत्ता पक्ष के कई लोग अपने इशूज को लेकर केंद्र सरकार के मसले पर हाउस का ध्यान आकृष्ट कराते नजर आए थे, चाहे वो हाउस के बाहर की बात कर ले या सदन के अंदर की बात कर ले। लोग वेल में आते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर कोई नई नहीं है विधानसभा के लिए। पूर्व में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। और जहां तक मुख्यमंत्री के भाषण की बात है तो उसमें देखिए SIR का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया। जिस तरीके से बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उठा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। गुरुजी को भारत रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी मुख्यमंत्री को आशंका है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो सरकार
सरकार देगी कि नहीं देगी, इस पर मुख्यमंत्री ने आशंका जाहिर की है। तो कई तरह के सवाल थे और उन सवालों का मुख्यमंत्री ने बहुत हद तक जवाब देने की कोशिश की और पूरे 30 मिनट के भाषण को अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री केंद्र की मोदी सरकार को कई मसलों पर घिरते नजर आए। एक जो नया संविधान संशोधन जो आया है, 130वां संविधान संशोधन, उस पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो 4 दिनों का जो कार्य दिवस रहा, इसमें सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयक जो थे वो पास हो गए। 5 महत्वपूर्ण विधेयक थे जिसको पास करा लिया गया क्योंकि संख्या बल के लिहाज से 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए और इसके साथ तमाम मुद्दे भी सदन के पटल पर रखे गए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताइए आपको कि इस बार का मानसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरते हुए रहे। सत्ता पक्ष की हम बात करें, SIR का मुद्दा भी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।